So the first application of circular motion कि अगर सपोज दैट रोड पे जब एक सर्कुलर ट्रैक है, ठीक है, आपका हाँ सर्कुलर ट्रैक है, जैसे हाँ देखोगे ऐसे करके एक ट्रैक है सर्कुलर, ठीक। ये इसकी ये सर्कुलर ट्रैक है जिसका रेडियस कितना है, वो आर है, ठीक है। जी और यहाँ पर एक गाड़ी है ऐसे करके, ठीक है, जो एक सर्कल में, ठीक है, घूम जी रहा है, इसको टर्न लेना है, मीन्स दैट इज गोइंग टू लाइक दिस, ओके, इसे टर्न लेना है, ठीक है। और जी टर्निंग हम चाहते हैं कैसा हो, सेफ हो, ठीक है, जी जी टर्निंग कैसा हो, सेफ हो, ठीक है। जी तो व्हाट वी डू, क्या, कैसे टर्निंग, स्पीड स्पीड कम कर लेते हैं अपन। हाँ मतलब हम स्पीड को एडजस्ट करते हैं, मीन्स दैट विल रोटेट विथ सम स्पीड, हाँ। तो हाँ हम चाहते हैं कि इसकी स्पीड को हम एडजस्ट कर लें कि इसकी हाँ इतनी ज्यादा स्पीड ना हो जाए ताकि यहाँ पर एक्सीडेंट हो जाए। सो वी हाँ वांट टू व्हाट, कि चाहते हैं कि सेफ टर्निंग डिक्रीज हो, हाँ। डिक्रीज द स्पीड। तो सेफ, तो पहला सेफ टर्निंग ऑफ, सेफ टर्निंग ऑन सर्कुलर ट्रैक, सर्कुलर हॉरिजॉन्टल ट्रैक that we want to discuss. तो नाउ क्या होगा, अगर कोई टर्न ले रहा है, कोई भी गाड़ी ऐसे करके घूम रहा है, तो क्या चाहेगा, बताओ क्या क्या हो सकता है इसके साथ। सबसे पहले अपना स्पीड डिक्रीज करेगा सर। वो तो ठीक है, बट हम अगर ये देखो ऐसे करके जब ऊपर से देखोगे तो तुमको सर्कल दिखाई पड़ेगा, है ना। बट हाँ अगर साइड से, अगर सामने रोड के साथ खड़े हो जाओ तो तुम्हें रोड ऐसे दिखाई पड़ेगा, रोड सीधा। ऐसे ऐसे दिखाई पड़ेगा, है ना, ऐसे दिखाई पड़ेगा, ये रोड दिखाई पड़ेगा, आया समझ में। और हाँ ऐसे हाँ ऐसे करके तुमको गाड़ी दिखाई पड़ेगी, ठीक है, यस सर। ये गाड़ी दिखाई पड़ेगी, हाँ और ये हो गया रोड, विजुलाइज कर पा रहे हो, हाँ ठीक है। और ये हो जाएगा सर्कल जिसके अंदर रोटेट करेगा, रेडियस आर, ठीक हाँ है, ये ऐसे करके दिखाई पड़ेगा, हाँ है ना। हाँ और आप कहाँ पे हो, यस सर। गाड़ी के अंदर हो, गाड़ी। आप ही को टर्न लेना है ना, सो हाँ यू हाँ आर इन द गाड़ी, ठीक। जी तो स्पीड आपके हाथ में है, आप इसको बढ़ा सकते हो, घटा सकते हो, बट कितनी स्पीड हम रखें ताकि ये सेफ टर्न ले सके, सेफ टर्न ले सके, ले सके। है ना। यस। तो ये सेफ टर्न होने का मतलब क्या है, ये इधर की तरफ आराम से घूमे, सर्कल के अंदर घूमे, ये सर्कल हाँ से बाहर ना जाए, है ना, हाँ सर्कल से हाँ बाहर सर। ना जाए। ना जाए। सर्कल से बाहर क्यों जाएगा, इसका मोशन इधर की तरफ क्यों होगा, अगर ये सर्कल से बाहर जाता है तो बिकॉज ऑफ सम फोर्स जाएगा ना, यस। कि इधर में कोई फोर्स होगा जिसकी वजह से हाँ ये सर्कल से बाहर निकल जाएगा तुम्हारा गाड़ी, ठीक है। जी तो यानी इस गाड़ी के ऊपर इस तरफ क्या लगेगा, एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा, हाँ mv²/r, मास हो गया इसका m, और ये mv²/r फोर्स लगेगा बाहर की तरफ। हाँ अगर ये फोर्स ज्यादा हो गया, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, तो क्या होगा, ये गाड़ी बाहर चली जाएगी, हाँ बट हम तो जाना चाहते हैं ऐसे करके, सेफ टर्न हाँ लेना चाहते हैं, जी। है ना। तो हम क्या चाहेंगे कि इसका मोशन गाड़ी का इधर की तरफ ना हो, ना हो बरोबर। तो तो इसका इसलिए ऑपोजिट में फोर्स लगेगा फिर। हाँ इसके अपोजिट में कोई फोर्स लगना चाहिए, बट कौन लगा सकता है, ये तो हमें पता चल गया सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इधर की तरफ लगेगा इसके ऊपर, क्यों, हाँ क्योंकि हम नॉन इनर्शियल फ्रेम में है, हाँ बट इसके अपोजिट में भी तो कोई फोर्स होना चाहिए, हाँ कन्या।
तो ये सेंट्रीपिटल के फोर्स के अगेंस्ट भी एक फोर्स लगेगा। हाँ, तो कौन सा फोर्स लगेगा, सोच के बताओ, कौन लगा सकता है? कोई तो लगाएगा, कोई तो लगाएगा, पर कौन लगा सकता है? देखो, ये गाड़ी के ऊपर इधर की तरफ फोर्स लग रहा है, हम नहीं चाहते कि इधर की तरफ जाए। उसके लिए क्या होना चाहिए कि इधर की तरफ कोई फोर्स इसके ऊपर लगना चाहिए। लगना चाहिए। सोच के बताओ कौन लगा सकता है? कोई तो लगाएगा, कोई तो होना चाहिए ना लगाने वाला। हाँ कौन लगा सकता है? अगर चलो इधर की तरफ इसका मोशन होना स्टार्ट हो जाएगा, ये इधर की तरफ जाना स्टार्ट हो जाएगा, तो ये रोड क्या करेगा? इस पे फोर्स लगाएगा, नहीं लगाएगा? लगाएगा सर। और मोशन के इधर की तरफ जाना चाहता है, बट रोड क्या करेगा? इधर की तरफ एक फोर्स लगा देगा इसके ऊपर। हाँ वो कौन सा फोर्स कहलाता है? सरफेस के क्या हो रहा है? कांटेक्ट, सरफेस कांटेक्ट। सरफेस कांटेक्ट, बट सरफेस के अलोंग लग रहा है ना। हाँ तो इसका नाम क्या था? सरफेस के नॉर्मल लगने वाला फोर्स क्या था? सरफेस जो नॉर्मल डायरेक्शन में लगाएगा वो कौन सा? नॉर्मल फोर्स। नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स। बट सरफेस के अलोंग कौन सा फोर्स लगेगा? इधर की तरफ। सरफेस के नो। हाँ, इसका नाम क्या होगा? रोड लगाएगा ना ये फोर्स, हाँ हाँ इसका नाम क्या होगा? नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स तो ऊपर की। सरफेस के नॉर्मल लगता है। सरफेस के टेंजेंशियल डायरेक्शन में कौन सा फोर्स लगता है? वो फ्रिक्शन। हाँ, फ्रिक्शन। यार इतने देर में समझते हो। तो यानी कि ये इधर की तरफ जाना चाहता है, तो रोड क्या करेगा? फ्रिक्शन फोर्स इसके ऊपर इधर की तरफ लगाएगा ना, ताकि ये यस सर। तरफ ना जाए। समझे? यस सर। और mg किधर की तरफ लगेगा? नीचे। हाँ, mg नीचे की तरफ। फोर्स। ठीक है, जी। यानी कि रोड ने फ्रिक्शन फोर्स इधर की तरफ लगाया है, नॉर्मल ऐसे ऊपर लगाएगा, mg नीचे की तरफ लगाएगा। तो सेफ टर्न कब होगा? जब ये गाड़ी बाहर ना जाए, सर्कल से हाँ बाहर ना जाए। तो फ्रिक्शन शुड बी ग्रेटर देन सेंट्रीपिटल फोर्स। हाँ, फ्रिक्शन शुड बी ग्रेटर देन सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, नॉट यस। ग्रेटर देन। देखिए यहाँ पे स्लिपिंग, ये अगर मैं कहता हूं कि अगर कोई ब्लॉक रखा हुआ है और इस ब्लॉक के ऊपर आप फोर्स इधर की तरफ लगा रहे हो, बट ये फिर हाँ भी नहीं मूव कर रहा है, इसका मतलब फ्रिक्शन फोर्स इसके अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा होगा। हाँ हाँ तो जब तक ये जो फ्रिक्शन फोर्स लगता है इसे स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स कहते हैं ना। हाँ स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स। हाँ, बट एक चीज मुझे बताओ कि ये जो है वो मूव कब करेगा? ये इधर की तरफ मूव कब कर जाएगा? जब ये इधर की तरफ मोशन में आ जाएगा, तो यहाँ पे कौन सा फ्रिक्शन हो जाएगा? स्टैटिक फ्रिक्शन। अरे जब मोशन में होगा तो कौन सा फ्रिक्शन लगता है? जब वो मोशन में होएगा तो वो काइनेटिक फ्रिक्शन। काइनेटिक लगेगा। बट जस्ट ट्राई टू मूव करने की कोशिश करेगा तो जस्ट ट्राई टू मूव। ओ लिमिटिंग। लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स मींस कि यदि आपका एफ अप्लाइड, या फोर्स है ना, ये फोर्स हाँ अगर mv²/r यदि ग्रेटर देन हो गया किससे? एफ मैक्स से, तो गाड़ी क्या कर जाएगा? मूव कर जाएगा। हाँ याद करो, फ्रिक्शन में बताया था मैंने हाँ कि सर। यदि आपका ये फोर्स जो एफ लगा रहे हो, यदि ये फोर्स एफ मैक्स से ज्यादा हो जाएगा, हाँ तो गाड़ी मूव कर जाएगी, ये ब्लॉक मूव कर जाएगा, हाँ, अदरवाइज मूव नहीं करेगा। नहीं करेगा। सही। करेक्ट है? मींस यस। आपका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है दैट शुड बी ग्रेटर देन एफ इक्वल, मैक्स। है ना, एफ मैक्स। अगर इक्वल टू हो गया तो जस्ट मूव करेगा, पर मूव नहीं करेगा, हाँ कर जाएगा। ठीक है, करेक्ट।
यस प्रॉब्लम। तो वी स्क्वायर, अब एफ मैक्स इक्वल टू देखो मैक्सिमम फोर्स, मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स किसके बराबर होता है, दैट इज इक्वल टू म्यू एस इंटू एन। या म्यू एस इंटू एन, एन इज कोएफिशिएंट इक्वल, ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इंटू एन, हाँ यहां से देखो एन इक्वल टू क्या आ रहा है, एम जी। एम जी। सो इसका मतलब जो एम वी स्क्वायर बाय आर है, वी क्या है यहां पर, वी द स्पीड, वी क्या है यहां पर, हाँ स्पीड है स्पीड है। ऑफ कार, ठीक है, दैट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू म्यू एस इंटू एम जी, ठीक है, यहाँ पुट कर दिया ना, यस ठीक है। सो एम से एम उड़ गया, सही है। तो वी स्क्वायर हाँ इज ग्रेटर देन इक्वल टू क्या आ जाएगा, म्यू एस इंटू आर इंटू जी। म्यू एस आर इंटू जी। मीन्स वी जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू म्यू एस इंटू आर जी। रूट ओवर म्यू एस इंटू आर जी। हाँ, तो यानी कि अगर आपका ये जो आपका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, यदि ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बड़ा हो गया किससे, एफ मैक्स से, तो क्या हो जाएगा, चांस टू स्लिप, चांस टू मूव। चांस टू अच्छा मूव, है ना, मूव, और चांस टू मूव नहीं, मूव ही करेगा, क्या करेगा, मूव ही करेगा, है ना। अगर ये फोर्स हाँ ज्यादा हो जाएगा तो कैसा फोर्स यहाँ पे, तो यानी पे यहाँ पे क्या हो सकता है, एक्सीडेंट, सो एक्सीडेंट हो सकता है ना, मतलब इट गोज, द कार सही है। गोज आउट ऑफ द ट्रैक, आउट ऑफ द ट्रैक। मीन्स अगर आपकी स्पीड म्यू एस इंटू आर जी से ज्यादा हो गई तो क्या हो जाएगा, तो वो लड़ जाएगा। हाँ तो यहां पर एक्सीडेंट होगा, सो देन एक्सीडेंट, एक्सीडेंट, हाँ। तो हम क्या यस चाहेंगे कि स्पीड जो हो वो इससे कम हो, इससे ज्यादा कम तो हो। नहीं हो, है ना। हम चाहेंगे हाँ स्पीड इससे कम हो, यानी कि ये जो फोर्स है, ये जो एम वी स्क्वायर बाय आर है, वो क्या होना चाहिए, एफ मैक्स से या इससे कम होना चाहिए, क्या होना चाहिए, एफ मैक्स कम से होना कम होना चाहिए। चाहिए, हाँ ठीक है, इससे कम होना चाहिए, हाँ तभी स्लिपिंग नहीं होगी, है ना। फॉर सेफ यस टर्निंग, यू कैन से फॉर सेफ टर्निंग, फॉर सेफ टर्निंग, ठीक है, फॉर सेफ टर्निंग, ठीक है। यस सर। इसका मतलब यहां से आ जाएगा v लेस देन होना चाहिए किससे, रूट ओवर म्यू एस एम एस इंटू आर जी। आर जी से, फिर आर क्या है यहाँ पे, रेडियस ऑफ द ट्रैक, आर इज द रेडियस। हाँ। तो यानी अगर आपकी गाड़ी का स्पीड इससे कम है तो टर्निंग कैसी होगी, सेफ। सेफ हो जाएगी। सो दिस इज द स्पीड, so you can say this is the maximum speed, this is the maximum speed, maximum speed, speed for safe turning, for safe सेफ turning, turning that should be equal to root over mu s into r into g, करेक्ट। यस। इससे ज्यादा स्पीड रखोगे तो क्या होगा, एक्सीडेंट हो जाएगा। एक्सीडेंट हो जाएगा। मींस अगर किसी गाड़ी को सेफली टर्न करना है तो स्पीड इससे ज्यादा नहीं रख सकते। नहीं होना चाहिए। लिखा रहता ना गाड़ी वहां पर, जब आप टर्न करते हो तो वहां पे लिखा था कि आपकी गाड़ी की गति मैक्सिमम 50 किलोमीटर पर आवर हो सकती है, इससे ज्यादा नहीं हो सकती है। व्हाई, बिकॉज अगर हाँ उससे ज्यादा आपने करी तो एक्सीडेंट के चांस बढ़ जाएंगे, वो सर। ठीक है। सो यू कैन सी द जी मैक्सिमम स्पीड डिपेंड अपॉन टू फैक्टर, मैक्सिमम स्पीड डिपेंड अपॉन म्यू एस एंड आर, टू फैक्टर। है ना, म्यू एस एंड आर के ऊपर डिपेंड कर रहा है ना। आर। यस सो सर। अगर रेन हो रहा है इन रेनिंग सीजन, रेनिंग सीजन, रेनिंग सीजन, रेनिंग सीजन में क्या होता है, जो कॉफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होगा वो कम होगा या ज्यादा होगा। अगर बरसात हुआ तो सड़क गया, क्या होगा, गीला होगा ना, तो वहां फ्रिक्शन ज्यादा होगा या सड़क कम हाँ होगा, गीला हो जाएगा। हाँ।
वाटर में फ्रिक्शन लेस होता है सर। हाँ, फ्रिक्शन क्या हो जाएगा, लेस। तो अगर मीवेस अगर लेस हो गया, दिस इज विल बी लेस, तो मैक्सिमम स्पीड गाड़ी की क्या हो सकती है, क्या करना पड़ेगा आपको, वो भी कम रखनी पड़ेगी। यानी पहले अगर रेन नहीं हो रहा था तो आप मैक्सिमम स्पीड कितने सर्कुलर ट्रैक पे रख सकते थे, वो 50 किलोमीटर रख सकते थे। हाँ, बट अगर रेन हुआ तो आप अपनी गाड़ी की स्पीड 50 से भी कम रखोगे सेफ टर्न करने के लिए। बिकॉज फ्रिक्शन उतना नहीं रह पाएगा तो आपकी गाड़ी का टायर्स पकड़ में नहीं रह पाएगा। हाँ, समझ में आया बात। हाँ उसी तरह से एक छोटा सा रोड है, मतलब एक छोटा सा सर्कल में आपको गाड़ी घुमाना है, हाँ तो कम स्पीड रखोगे, या फिर एक हाँ बड़े से सर्कल में घुमाना है तो स्पीड कम रखोगे। हाँ। जैसे साइकिल चलाते हो ना, तो जी जी। अगर आपको छोटे से सर्कल में साइकिल को घुमाना है तो स्पीड ज्यादा रखोगे या कम रखोगे। स्पीड कम रखूंगा। Because you can say that maximum velocity of the speed for safe turning is directly proportional to radius, correct? हाँ, म्यू So एस आर जी, हाँ, यस। so जितना ज्यादा रेडियस रखोगे उतना ही ज्यादा आप मैक्सिमम स्पीड रख सकते हो, अपनी इस गाड़ी को उतनी ही स्पीड से घुमा सकते हो। बट जितना हाँ कम रेडियस होगा उतने ही कम स्पीड रखना पड़ेगा। So this is the maximum speed that can be possible for safe turning on the horizontal road, on the horizontal road. हॉरिजॉन्टल रोड। So यहाँ पर सेफ टर्निंग के लिए हेल्प क्या कर रहा है, सेफ टर्निंग के लिए कौन सा फोर्स रिस्पॉन्सिबल है, दैट इज फ्रिक्शन। फ्रिक्शन। अगर ये फ्रिक्शन नहीं होता तो देखो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बाहर की तरफ लगता और हाँ गाड़ी यहां से निकल जाता बाहर। जी। बट ये फ्रिक्शन रहेगा तो गाड़ी बाहर नहीं जा पाएगा। आराबास में, सो जी फ्रिक्शन जी। हेल्प, यहाँ पे फ्रिक्शन, दिस फ्रिक्शन, दिस हेल्प्स द कार। हेल्प फॉर सेफ टर्निंग, हेल्प फॉर सेफ टर्निंग। ठीक है, यस सर। एनी प्रॉब्लम, नो सर। लिख लिया आपने। हाँ, नहीं सर, लास्ट वाला लिखना है, बस यो ही लिखना है। रेनिंग डेज सीजन में न्यूज लेस, वी मैक्स लेस। सर हो गया। ठीक है ना, अब क्या होता है, कनी शांत, for now there's a first what friction help for safe turning ना, फ्रिक्शन हाँ यहाँ पे फ्रिक्शन। से, हाँ। बट सपोज, लेट सपोज हम दूसरे तरीके से भी क्या कर सकते हैं, सेफ टर्न करा सकते हैं, जिसे हम कहते हैं बैंकिंग ऑफ रोड। ठीक है, बैंकिंग ऑफ जी, रोड, बैंकिंग ऑफ रोड। नया कॉन्सेप्ट है सर। हाँ, मतलब आपको सेफ टर्न करना है तो गाड़ी कार को जो रोड है ना उसको थोड़ा सा उठा दो साइड से। अगर गाड़ी को सेफ टर्न कराना है, एक तो हाँ हॉरिजॉन्टल हाँ सर्कुलर ट्रैक होता है, और कभी कार को तुम देखोगे कि गाड़ी साइड से, जो रोड होता है ना साइड से थोड़ा थोड़ा उठा रहता है ना। हाँ हाँ। तो वो क्यों रहता है, ताकि आपका जो गाड़ी है वो सेफली टर्न कर सके। देखो मैं दिखाता हूँ, बैंकिंग ऑफ रोड। ठीक है, ये देखो, ये है ना, देखो हाँ ये गाड़ी दिख रहा है, जी। हाँ ये देखो,
यस सर। साइड से देखो बस गाड़ी, बस बस। है ना, बस है ना, बट देखो साइड से रोड उठा रखा तो है ना। पलटेगी नहीं सर, वो पलटेगी नहीं। नहीं, यही तो बात है कि ये जो है स्लिपिंग से बचाता है। मतलब अगर ऐसा नहीं रखोगे तो इसका क्या होगा ना, गाड़ी ज्यादा तेजी से आप नहीं घुमा पाओगे और वो बाहर चला जाएगा। ठीक है, आ रहा बात में। सर ऐसा कैसे सर, इतना लोडेड बस पलटेगा नहीं कभी भी। वो स्पीड रहता है ना इसका, वो आगे हम देखेंगे कि पलटेगा कि नहीं पलटेगा, वो आगे के सिचुएशन में पढ़ेंगे कि पलटता क्यों है। गाड़ी पलटने वाला केस चीज अलग हो गया, पलटने वाला कॉन्सेप्ट अलग हो गया। अभी हम सिर्फ देख रहे हैं कि ये सर्कल के अंदर ये जो ट्रैक बना हुआ है, इस ट्रैक में इस गाड़ी को चलाना है। इस ट्रैक से इधर ना तो गाड़ी इधर की तरफ जाना चाहिए और ना ही इधर की तरफ आना चाहिए। आ रहा बात में। हम चाहते हैं जी ऐसे करके इस सर्कल में घूमता रहे। बात समझ में आया? समझ रहे बात जी। को? पलटने हाँ वाला केस देखो मैं बताता हूं। मैं चाहता हूं कि गाड़ी जो है सिर्फ इस ट्रैक पे ऐसे करके यूं करके आए, इस ट्रैक पे आए, ना तो इधर जाए गाड़ी और ना ही इधर जाए। ठीक है, हाँ आ रहा बात में। हाँ। अब पलटने वाला जी सिचुएशन अलग है, पलटने वाला सिचुएशन अलग है, पलटने वाला सिचुएशन अलग है। समझ रहे हो बात को? जी वो अलग चीज, वो अलग कॉन्सेप्ट है, वो जब हम सेंटर ऑफ मास पढ़ेंगे तब बताएंगे। ठीक है, जी सर। ओके देन। तो यही चीज है। तो अगर अब तुम देखो, रोड पहले था कैसे, देखो तो जब मैं अभी कुछ देर पहले बता रहा था तो रोड था हॉरिजॉन्टल। तो साइड से देखने पे रोड आपको ये दिखाई पड़े, ऐसा दिखाई पड़ेगा, है ना। यहाँ पे ऐसे करके है रोड, दिस इज द रोड, और इसके ऊपर गाड़ी, यूं करके गाड़ी। ठीक है, तो यहाँ पर सेफ टर्न करने के लिए हमें फ्रिक्शन की जरूरत थी, फ्रिक्शन होना ही चाहिए, नहीं तो सेफ टर्न नहीं ले पाएगा। नहीं होता। दूसरा क्या कर देते हैं कि हम गाड़ी को एकदम हॉरिजॉन्टल ना रख करके, यानी ये जो सरफेस है रोड ऐसा ना रह करके थोड़ा सा इसको साइड से उठा देते हैं। ठीक है, रोड को उठा जी दिया साइड से, कुछ एंगल के ऊपर। ठीक है, कुछ एंगल जी के ऊपर हॉरिजॉन्टल के साथ इसको उठा दिया। तो इस रोड को उठाना, हॉरिजॉन्टल के साथ ये एंगल कुछ बना रहा है, इसे कहते हैं बैंकिंग ऑफ रोड। क्या हाँ। कहते हैं? बैंकिंग ऑफ रोड। बैंकिंग ऑफ रोड। हाँ, बैंकिंग ऑफ रोड। ठीक है, पहले यहाँ पे क्या हेल्प कर रहा था? फ्रिक्शन। इधर की तरफ mv²/r था, है ना। सपोज मान लो रोड हाँ। पे फ्रिक्शन है ही नहीं, तब हम क्या करेंगे ना, रोड को थोड़ा सा बैंक कर देंगे। क्या कर देंगे? कुछ एंगल पे लेकर के चले जाएंगे। करेक्ट है? बैंक। इसे कहते हैं बैंकिंग ऑफ यस रोड। सर। अब देखो गाड़ी कैसे हो जाएगा, कुछ गाड़ी ऐसे हो जाएगा। ठीक है, आ रहा बात समझ में? यस ठीक सर। है, और ये हो गया रेडियस आर। ठीक है, ऐसे करके रोड पे घूमेगा ये। हाँ ठीक है, हाँ सर। ओके। तो हम चाहते हैं कि हाँ सर्कल, ये जो है, जो गाड़ी है, गाड़ी जो है वो ऐसे करके ही, ऐसे करके घूम जाए। आ रहा बस में, ऐसे करके घूम जाए, हाँ। ना तो सर ये एक डाउट है सर। हाँ बोलो। सर जब भी अभी गाड़ी ऐसा बैंकिंग ऑफ रोड पे चलता है तो पैसेंजर को महसूस नहीं होता है सर कि हम बिल्कुल बिल्कुल ऐसे हो महसूस रहे हैं होगा ना, हमारे हम साथ। थोड़ा, क्योंकि पैसेंजर एक तरफ टिल्ट हो जाएगा। ठीक है, एक वही तरफ पैसे, वही। हाँ, तो उसे पता चल जाएगा कि रोड जो है साइड से उठा हुआ है। बट हम क्या चाहते हैं, गाड़ी ना तो, गाड़ी का हाँ मोशन ना तो इधर की तरफ हो और ना ही इसका मोशन इधर की तरफ हो। क्योंकि अगर इधर इधर हो गया तो यहाँ पे चांस हो सकता है किसका? समझ रहे हो बात को? चांस हो सकता है एक्सीडेंट का। गिरने तो हाँ, एक्सीडेंट का। गाड़ी मान लो गिर इधर की तरफ जाएंगे। चला जाएगा और इधर कुछ रहेगा तो टकरा जाएगा ना उससे आकर के, है ना। जी सो वी वांट टू स्टॉप द, वी वांट टू टर्न द, टर्न दिस व्हीकल विदाउट एनी स्किडिंग। हम चाहते हैं यहाँ पे कोई भी स्लिपिंग ना हो। ओके, वी डोंट वांट टू एनी स्लिपिंग। जी तो होगा क्या? देखो, सिंपल सी बात है, ये सर्कल में घूम रहा है, आप इसके अंदर बैठे हो, तो क्या होगा? इसके ऊपर
सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा बाहर की तरफ, है ना, हाँ दैट इज yes mv exactly स्क्वायर yes बाय sir आर, करेक्ट। yes sir और उसके बाद लगेगा एक ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे की तरफ mg, mg ठीक है। और एक लगेगा yes फोर्स sir सरफेस के, ये सरफेस है, इस सरफेस के नॉर्मल डायरेक्शन में, हाँ दिस इज द नॉर्मल डायरेक्शन फोर्स, ठीक है। ये नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लग गया, करेक्ट। yes अभी फ्रिक्शन की बात ही नहीं कर रहे हैं, वी डोंट कंसीडर एनी फ्रिक्शन, ओके। हमने हाँ सिर्फ क्या किया, यहाँ पे ये दिखा दिया, ठीक है, फ्रिक्शन की बात ही नहीं कर रहे हैं, हाँ ठीक है। तो अब नहीं देखो कर क्या रहे होगा, अब ये एंगल थीटा है तो दिस एंगल इज आल्सो थीटा, yes है ना, बता रखा है सब चीज। और हाँ ये सर एंगल थीटा है तो ये भी एंगल थीटा होगा। हाँ तो अब देखो इस n के दो कंपोनेंट्स टूटेंगे, हाँ एक कंपोनेंट होगा इधर आर की की तरफ, ओर हाँ आर की ओर, मतलब सेंटर, सर्कल के सेंटर की ओर, हाँ सर्कल के सेंटर की ओर, ठीक है, सर्कल के सेंटर की ओर। दैट इज व्हाट n sin थीटा। yes in sin theta right और एक इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में विच इज n cos theta n cos थीटा, करेक्ट yes sir ना। देखिए अभी ये सर्कल के बाहर क्यों जा रहा था गाड़ी, इस फोर्स की वजह से, इस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से बाहर जा रहा था ना, हाँ तो फ्रिक्शन ने इसे रोका था, बाहर जा रहा है ना, फ्रिक्शन ने इसको क्या किया हाँ था, रोका था। तो अब यहां पर मुझे बताओ, अपोज करा था हाँ अपोज कर रहा था, यानी कि ये बाहर की तरफ हाँ कौन ले जा रहा है इस गाड़ी को, ये वाला फोर्स ले जा रहा है। तो इसके सेंट्रीपिटल हाँ सेंट्रीफ्यूगल, तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में अगर फोर्स रहेगा तो बाहर नहीं जाएगा, नहीं जाएगा हाँ। तो अब देखो यहाँ पे mv स्क्वायर बाय आर है फोर्स, हाँ इसके अपोजिट में फोर्स है, बट फ्रिक्शन ना होकर के क्या है, हाँ n sin थीटा है, n sin theta हाँ। मतलब इस वाले फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में ये फोर्स है, तो पहले फ्रिक्शन हेल्प कर रहा था सेफ टर्निंग में, हाँ अब कौन हेल्प कर रहा है, n n sin theta sin सर थीटा। उसके पास इतना पावर है n sin theta के पास अभी तो ये अगर आपने बैंक नहीं किया था तब तो यहाँ पे नॉर्मल ऊपर की तरफ लग रहा था, बट ये किया ही हाँ हमने इसको है बैंक इसलिए ताकि इसके अंदर इतना हो n sin थीटा, ताकि ये mv स्क्वायर बाय आर को अपोज कर सके, इसके बराबर हो सके, ठीक है। वही तो हाँ हाँ तो अब यहाँ पर n sin थीटा लग गया इधर की तरफ और mv स्क्वायर बाय आर बाहर की तरफ। तो हमें क्या चाहिए, फॉर सेफ टर्निंग, फॉर सेफ टर्निंग, सेफ टर्न सेफ टर्न हो उसके लिए क्या होना चाहिए, द n sin थीटा शुड बी इक्वल टू mv स्क्वायर बाय आर। mv स्क्वायर हाँ अगर बराबर हो जाएगा तो नेट फोर्स 0 हो जाएगा, तो इसका मोशन इधर की तरफ नहीं होगा, 0 यस ठीक है। सो दिस इज द फर्स्ट हाँ इक्वेशन दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड। यस सर दूसरा n cos थीटा देखो, और गाड़ी तो ना तो ऊपर नीचे थोड़ी करेगा, सो n cos थीटा शुड बी इक्वल टू हाँ mg। mg हाँ इफ यू डिवाइड बोथ इक्वेशन तो व्हाट इज दैट, tan थीटा इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाय r अपॉन में mg। सो m से m कैंसल, so you can say v square upon rg equal to tan थीटा, हाँ है ना, मीन्स v हाँ सर स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर जी इंटू टेन थीटा, करेक्ट। tan theta यानी v इज इक्वल टू v equals to आर अंडर रूट rg tan theta टेन थीटा, मतलब गाड़ी की स्पीड कितनी होनी चाहिए सेफ टर्निंग के लिए, rg tan theta के बराबर हाँ, मीन्स फॉर सेफ टर्निंग दैट शुड बी द स्पीड फॉर सेफ टर्निंग, है ना। इससे ज्यादा होगी तो एक्सीडेंट इससे ज्यादा एक्सीडेंट, पर देखो
क्या मुझे फ्रिक्शन की जरूरत पड़ी यहाँ पे सेफ टर्न कराने के लिए? नहीं, फ्रिक्शन की जरूरत नहीं पड़ी। मींस व्हेन फ्रिक्शन इज जीरो, व्हेन एफ फ्रिक्शन इज जीरो। यस, अगर फ्रिक्शन जीरो है और गाड़ी को आपने क्या कर रखा है, कुछ ये जो रोड है उसको कुछ एंगल पे बना रखा है, ठीक है, बैंक कर हाँ, रखा है, हाँ, तो आपको गाड़ी की स्पीड कितनी रखनी पड़ेगी? रूट ओवर आर जी टेन थीटा, ठीक है। जी tan थीटा के बराबर। हाँ, अगर इससे, सर इंजीनियर क्या ही तेज होते हैं सर, हाँ वाह। समझ रहे हो बात को? तो आर जी टेन थीटा, अगर हाँ, अगर आपने फ्रिक्शन मान के, आपको फ्रिक्शन की जरूरत नहीं है, ठीक है, फ्रिक्शन की कब जरूरत नहीं है? जब आपकी स्पीड इतनी हो जाएगी, दैट इज आर हाँ, जी टेन थीटा। मीन्स, जी tan हाँ, थीटा। मीन्स द स्पीड डिपेंड अपॉन, एक तो रेडियस पे डिपेंड करेगा और दूसरा इस एंगल के ऊपर। हाँ, जितना ज्यादा एंगल के ऊपर से बैंक करोगे, एंगल, है ना, जितना ज्यादा एंगल के ऊपर आप इसको रोड को बनाओगे, जितना ज्यादा एंगल पे, उतना ही ज्यादा क्या हाँ, करना रखोगे अपनी गाड़ी की स्पीड, उतनी ही ज्यादा रखोगे, ठीक है। आर हाँ, थीटा पे रखो। हाँ, यस, अगर जितना कम एंगल होगा उतनी कम स्पीड रखनी पड़ेगी, क्योंकि v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट कम ओवर टेन स्पीड थीटा, रखनी। ठीक है। एनी प्रॉब्लम? हाँ, यस, नो सर। So this is the what banking of road. But let us suppose अगर मैं ये कहता हूं कि आपने गाड़ी को टर्न करना चाहते हो, ठीक है, आपने गाड़ी को क्या कर दिया, ये रोड को क्या कर रखा है, बैंक भी कर रखा है, कुछ एंगल पे है ये रोड, और साथ में क्या हो गया, गाड़ी भी है आपके पास, ये गाड़ी, ठीक है। हाँ, तो पहला सिचुएशन ये था कि अगर स्पीड, गाड़ी की स्पीड रूट ओवर आर जी टेन थीटा रखा आपने, तो फ्रिक्शन क्या होगा, फ्रिक्शन बिटवीन द रोड, फ्रिक्शन बिटवीन द रोड एंड कार विल बी जीरो, है ना। जीरो, हाँ, यस, बट मान लो अगर आपने इस, आपकी गाड़ी की स्पीड इतनी नहीं है, इससे कम है, इससे कम है, इससे कम है, आपकी गाड़ी की स्पीड v रूट ओवर आर जी इससे टेन कम थीटा है। से कम है, ठीक है। तो क्या होगा, हाँ, क्या होगा, स्पीड अगर इसके बराबर है तो ये ऐसे करके घूम जाएगा, सेफ टर्न करेगा, है ना। बट अगर स्पीड कम हो हाँ, गई तो क्या हाँ, होगा, गाड़ी नीचे की तरफ आने की कोशिश करेगा, हाँ, दूसरे केस में, ठीक है, दूसरे वाले केस में गाड़ी नीचे की तरफ आने की कोशिश करेगा, मतलब यहां पर स्पीड अगर लेस देन रूट ओवर आर जी टेन थीटा हुआ तो गाड़ी आना चाहेगा नीचे की तरफ, है ना, क्योंकि स्पीड, अगर स्पीड ज्यादा, अगर स्पीड हाँ इतनी सर, है तो इस एंगल, इस रेडियस पे घूमेगा, आ रहा पास में। सही है। बट इससे कम हुआ तो नीचे की तरफ आना चाहेगा। हाँ, बट हम क्या चाहते हैं कि गाड़ी उसी रेडियस जी, पे घूमे, यहीं पे घूमे, आ रहा पास में, हाँ, गाड़ी यहीं पे घूमे ऐसे करके। हाँ, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा कि गाड़ी नीचे ना आए, आ रहा पास में, हाँ, गाड़ी नीचे ना आए, हाँ, हाँ, यानी कि स्पीड भले ही कम हो गई बट गाड़ी हम चाहते हैं फिर भी नीचे ना आए, नहीं, है ना। स्पीड इतनी होती तो फ्रिक्शन की जरूरत ही नहीं थी, बट अब क्या होगी, फ्रिक्शन की जरूरत पड़ेगी, क्यों, क्योंकि स्पीड क्या हो गई, इससे कम हो गई, तो गाड़ी नीचे आना कम हो चाहेगा, गई। है ना, गाड़ी नीचे की तरफ आना हाँ, चाहेगा और ऐसे करके घूमना चाहेगा, छोटे सर्कल में घूमना चाहेगा, बट हम चाहते हैं वो नीचे ना आए, तो क्या होगा, नहीं, तो उसके लिए इस गाड़ी के फ्रिक्शन ऊपर, यूज होगा। हाँ, फ्रिक्शन लगना स्टार्ट हो जाएगा। बट ये आना चाहता है नीचे की तरफ तो फ्रिक्शन इसके अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक ऑपोजिट। है ना। तो अगर फ्रिक्शन हाँ, लगेगा ऊपर की तरफ तो ये गाड़ी वहां लिख नीचे की दीजिए तरफ, सर, ये हाँ, सेकंड केस। क्या चीज, फ्रिक्शन इन अपवर्ड डायरेक्शन, सेकंड केस के पास लिख दीजिए हाँ, फ्रिक्शन। फ्रिक्शन इन यस, अपवर्ड डायरेक्शन, करेक्ट है। डायरेक्शन। हाँ, अगर अपवर्ड डायरेक्शन में होगा तो गाड़ी नीचे नहीं यस, आएगी, आ रहा पास में, करेक्ट है। हाँ, हाँ, एनी प्रॉब्लम? जी सर, हाँ, नो सर। हाँ, अब थर्ड केस क्या है, थर्ड केस ये है कि मान लो, अब मेरे ख्याल से फ्रिक्शन डाउनवर्ड्स लग जाएगा। हाँ, कब, जब स्पीड आपका ग्रेटर देन होगा किससे, आर जी हाँ, टेन रूट थीटा ओवर से, आर जी tan थीटा के बराबर।
तो अगर इससे ज्यादा स्पीड हो गया तो अब इसकी टेंडेंसी किधर की तरफ होगी? ऊपर जाने की। फ्रिक्शन की आगे की तरफ हो। ये सेकंड केस है, ठीक है, ये सेकंड केस है, सेकंड केस में। हाँ हाँ, तो अब इस वाले केस में क्या होगा, गाड़ी जाना चाहेगा ऊपर की तरफ, क्योंकि यहां पर ये थर्ड केस हो गया, यहां पर हाँ स्पीड क्या हो जाएगी, दैट इज ग्रेटर देन आर जी टेन थीटा। तो हम चाहते हैं फिर ऊपर ना जाए, तो इसके लिए फ्रिक्शन किधर की तरफ लगेगा? फ्रिक्शन लगेगा डाउनवर्ड। डाउनवर्ड्स। हाँ, सो दिस इज द फ्रिक्शन इन थर्ड केस, इन थर्ड केस, ठीक है। सो इन दिस केस फ्रिक्शन इज एक्टिंग डाउनवर्ड। फ्रिक्शन इज एक्टिंग डाउनवर्ड्स। तो यानी कहने का मतलब क्या हुआ कि यदि आपकी गाड़ी का स्पीड इतना रखा आपने, तो आपको कोई भी फ्रिक्शन की जरूरत नहीं है। नहीं पड़ेगी। हाँ, बैंकिंग से रोड को कुछ एंगल पे रखने से ही काम चल जाएगा। ओनली चल बैंकिंग नीड, जाएगा। ओनली बैंकिंग। बट यदि स्पीड आपकी इससे कम हुई या ज्यादा हुई, तो इन दोनों सिचुएशन में, इन दोनों सिचुएशन में आपको क्या चाहिए होगा? इन दोनों सिचुएशन में फ्रिक्शन। फ्रिक्शन भी चाहिए होगा और एंगल भी चाहिए होगा, यानी बोथ नीड, बोथ नीड फ्रिक्शन, फ्रिक्शन एंड सर ये बैंकिंग। अपन डिपेंड नहीं कर सकते ना सर, कब फ्रिक्शन लग सकता है कब फ्रिक्शन नहीं लग नहीं, सकता है। वो तो गाड़ी के स्पीड पे डिपेंड करेगा। जैसे मान लो तुम्हें एंगल दे रखा होगा थीटा और रेडियस दे रखा होगा, तुम निकाल लोगे ये स्पीड। तो अगर स्पीड तुम्हारी गाड़ी की इसके बराबर हुई तो फ्रिक्शन नहीं होगा, अगर गाड़ी की स्पीड इससे कम हुई या ज्यादा हुई तो फ्रिक्शन होगा, ठीक है। अच्छा। हाँ, फ्रिक्शन एंड जी बैंकिंग बोथ, ठीक है। एनी प्रॉब्लम? जी। तो यानी देखो नो मैंने, सर। हाँ देखो, सेफ टर्निंग में मैंने दो तरह का केस बताया। पहला केस बताया मैंने कि हमें घुमा रहे थे गाड़ी को, बट यहाँ पे रोड कैसा था, हॉरिजॉन्टल था, कुछ एंगल पे नहीं था, हॉरिजॉन्टल था। हॉरिजॉन्टल। तो उस टाइम पे मुझे क्या चाहिए, फ्रिक्शन चाहिए। हाँ, उस टाइम पे मुझे क्या चाहिए, सेफ टर्न वो कराने के लिए फ्रिक्शन की जरूरत पड़ी। फ्रिक्शन। फिर दूसरे वाले केस में मैंने क्या किया, गाड़ी को कुछ एंगल के ऊपर इंक्लाइन कर दिया, ठीक है। एंगल क्यों बनाया? हाँ, तो फ्रिक्शन। उसमें अपने को लगा फ्रिक्शन भी लगा नहीं, और ऊपर फ्रिक्शन से वो अगर स्पीड बैंकिंग। इसके बराबर है तो हमें फ्रिक्शन की जरूरत ही नहीं है। बट अगर इससे जी स्पीड कम या ज्यादा है तो हमें बैंकिंग और फ्रिक्शन दोनों की ही जरूरत है, करेक्ट। जरूरत है। हाँ, तो ये यस सर। that is very very important case, the applications in the very important application, huh? So that सर come हाउ with, कैन वी नो सर कि अगर एक क्वेश्चन मान के चले आ गया तो वो बोला कि फाइंड करिए, तो आप कैसे लगा सकते हैं सर कि फ्रिक्शन ज्यादा है या कम है उसकी गाड़ी का स्पीड? तो वो क्वेश्चन में गिवन होगा। जैसे मान लो मैंने दे दिया क्वेश्चन में कि ए रोड, ऐसे क्वेश्चन को दे दिया, ए रोड रोड is banked at an angle 45 degree and radius of the track that is equal to 20 meter, okay, जी 200 meter, sorry, 200 meter, not 20 meter, not 20, 40 meter. Find the speed for safe turning, ऐसे करके बोल दिया, टाइम। ठीक है। यस पहला सर। क्वेश्चन ये दे दिया, दूसरा क्वेश्चन दिया इसी में, ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन, इफ स्पीड लेस देन, if speed of if speed of, है ना, स्पीड ऑफ कार लेस देन v व्हीकल। स्पेस, v safe, then, or you can say simple, v is less than 20 meter per second, then speed of car for safe
टर्निंग, ठीक है। दूसरा केस बोल सकता हूं, इफ v इज ग्रेटर देन 20 मीटर पर सेकेंड, पर सेकंड, then speed of car for safe turning। ठीक है, where coefficient of friction is, static friction is 0.4 between road and car, okay। Then how we can solve? सर अपने को यहाँ रेडियस दे दिया है और एंगल दे दिया है। तो पहले क्या करोगे, पहले आप निकालोगे v की वैल्यू, दैट इज इक्वल टू रूट ओवर हाँ, v स्क्वायर इक्वल टू क्या था, v इक्वल टू रूट ओवर आर जी इंटू टेन थीटा, करेक्ट। tan थीटा, हाँ, tan थीटा 1 हो जाएगा। अपना रेडियस कितना 40 है। 40 है, जी 10 है, और ये 1 हो गया, सो दिस इज 20 मीटर पर सेकेंड, है ना। यानी अगर गाड़ी की स्पीड जी, v इक्वल टू आर जी रूट हाँ, आर जी टेन थीटा हुआ, सो देयर इज नो फ्रिक्शन रिक्वायर्ड। व्हेन स्पीड v इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड, नो फ्रिक्शन रिक्वायर्ड। सर जी भी गिवन ही होगा ना सर, नहीं तो थोड़े लोग रहते हैं कि 9.8 ले लेते हैं और नहीं, थोड़े दे लोग 10 रखा ले होता लेते है, हैं। दे रखा होता है, ठीक है, नो फ्रिक्शन रिक्वायर्ड, जी ओके, ठीक है। बट यू कैन से, ये तो यस पहला सर, केस हो गया, फर्स्ट केस हो गया, क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन देखो क्या बोला, कि हाँ इफ हाँ स्पीड इज लेस हाँ, देन 20 मीटर पर सेकेंड, 20 मीटर पर सेकेंड किसके बराबर है, दैट इक्वल टू रूट ओवर हाँ आर जी टेन थीटा, है ना। हाँ, यस, तो अब स्पीड क्या हो गया दूसरे वाले केस में, लेस देन हो गया 20 मीटर घट गया पर सेकेंड से, जो कि किसके बराबर है, v इंटू पर सेकंड, सॉरी r इंटू जी इंटू टेन थीटा से कम है। हाँ। तो अब फ्रिक्शन आएगा, जब घटेगा फ्रिक्शन घटेगा, आएगा, हाँ, यस, देन और फ्रिक्शन, ऊपर की ओर, हाँ, फ्रिक्शन इन अपवर्ड डायरेक्शन, है ना। फ्रिक्शन फ्रिक्शन यस अपवर्ड सर, डायरेक्शन में आएगा, फ्रिक्शन इन अपवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। सो लाइक, यस, तो अब क्या करेंगे, हम बनाएंगे रोड पहले। दिस इज अवर रोड, यस सर, ठीक है। मैं एक केस कर रहा हूँ, दूसरा केस तुम करना, ठीक है। नाउ दिस इज द जी जी, 45 डिग्री एंगल, ये गिवन है, ये गाड़ी हो गया, राइट, ठीक है। और इसके ऊपर अब फ्रिक्शन फोर्स यस, ऊपर की तरफ लगना स्टार्ट हो जाएगा, करेक्ट है। हाँ, हाँ, और कौन कौन यस से सर। फोर्स लगेगा, एक तो सर लगेगा, दूसरा वाला मैं कर लूंगा, v इज ग्रेटर देन 20 वाला, हाँ, तो नॉर्मल लगेगा, एक नॉर्मल हाँ लगेगा, और एक हाँ mg लगेगा, हाँ, और दूसरा क्या लगेगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा, यस, mv स्क्वायर बाय r, ठीक है। मैं इसको ना फ्रिक्शन को यहाँ पे यस सर, लिखता, फ्रिक्शन को मैं यहाँ बना रहा हूँ, पैरेलल शिफ्ट कर सकते हैं ना, हम फ्रिक्शन को यहाँ बना रहे हैं, यस, द फ्रिक्शन, करेक्ट। यस सर, तो यही फोर्स लगेंगे, हाँ, और कोई फोर्स तो नहीं लगेगा। तो अब हमें क्या करना है, कि इस गाड़ी की स्पीड इतनी रखनी है ताकि ये स्लिप ना करे, ना तो ऊपर जाए ना ना नीचे करे, आए, है ना। हमारा मेन मोटो क्या था,
कि अगर हाँ। स्पीड देखो लेस देन हो गया 20 मीटर पर सेकंड से, तो गाड़ी आना चाहेगा नीचे की तरफ, बट हम चाहते हैं हाँ। गाड़ी नीचे की तरफ ना आए, तो इसीलिए क्या हुआ, फ्रिक्शन लगा यहाँ पर। आया हाँ। बात में, तो फ्रिक्शन लगा, बट गाड़ी नीचे की तरफ, तो अब जब फ्रिक्शन लगने लग जाएगा तो गाड़ी नीचे की तरफ नहीं आएगा, है ना। नहीं आएगा। हाँ, तो ये वाला फ्रिक्शन जब नीचे की हाँ। तरफ इसका मोशन नहीं होगा, तो ये फ्रिक्शन कैसा फ्रिक्शन होगा, स्टैटिक। अरे जब मोशन होगा स्टैटिक फ्रिक्शन। तब हाँ तो काइनेटिक लगेगा, और मोशन नहीं होगा तो स्टैटिक होगा, करेक्ट है। हाँ। हम्म, तो नाउ हाँ। यू कैन सी this angle is 45 degrees, so this angle is also 45 degree, theta, so this angle is also 45 डिग्रीज। theta, correct। अब देखो, अगर ये एंगल थीटा है, then this angle is also theta, यस। है ना, ओके। यस सर। हाँ, और यू कैन से this angle is also theta, करेक्ट। यस सर। तो गाड़ी का मोशन ना तो इधर की तरफ होगा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, और ना ही वर्टिकल डायरेक्शन में, हाँ। आ रहा बात में। तो इस n के दो कंपोनेंट्स टूटेंगे, एक इधर की तरफ हाँ। कंपोनेंट होगा n sin थीटा, साइन थीटा। और एक कंपोनेंट होगा ऊपर की तरफ एन n कॉस cos थीटा। थीटा, करेक्ट। उसी तरह यस से सर। इस फ्रिक्शन के भी दो कंपोनेंट्स टूटेंगे, एक कंपोनेंट आएगा हाँ। इधर की तरफ f cos थीटा, और एक कंपोनेंट आएगा हाँ। इधर की तरफ f sin थीटा, करेक्ट। हाँ। गाड़ी यस। ना तो ऊपर की तरफ मूव कर रहा है और ना ही इस तरफ मूव कर रहा है ना। हाँ। तो नेट फोर्स इन दिस डायरेक्शन विल बी जीरो, यस नेट सर। फोर्स इन दिस डायरेक्शन विल बी जीरो, जीरो। मींस हाँ, मींस n cos थीटा ऊपर की तरफ लगा, f sin थीटा ऊपर की तरफ लगा, सो दिस शुड बी इक्वल टू mg। एम जी। यस। यस। उसी तरह से n mv स्क्वायर बाय r, जो mv स्क्वायर बाय r है, प्लस में f cos सेंट्रीफ्यूगल। थीटा, है ना, ये दोनों फोर्स एक ही डायरेक्शन में, तो दोनों जुड़ जाएंगे, दैट शुड बी इक्वल टू हाँ। हाँ। n sin थीटा, यस। है ना। ऑपोजिट। यस, सो यू कैन से n cos थीटा प्लस f sin थीटा एफ साइन थीटा इज इक्वल टू mg। इक्वल्स टू एम जी। ना, उसी तरह से मैं इस तरह से लिख सकता हूं, n sin थीटा माइनस f cos थीटा, दैट शुड बी इक्वल टू mv स्क्वायर बाय r, हाँ। ठीक है। एनी हाँ सर, प्रॉब्लम, लिख सकते हैं ना। है ना, लिख सकते हैं ना, ठीक है। तो हमारे पास दो इक्वेशंस हो गई, हाँ। पहले इक्वेशन ये, दूसरा इक्वेशन ये, ठीक है। अच्छा एक चीज मुझे बताओ, जी सर। गाड़ी की जो स्पीड है, मैक्सिमम स्पीड है, वो नॉर्मल पे भी डिपेंड कर रहा है और फ्रिक्शन पे भी डिपेंड कर रहा जी। है ना, नॉर्मल पे भी डिपेंड कर रहा है और फ्रिक्शन पे भी डिपेंड कर रहा है। तो यदि मैं देखूं कि ये गाड़ी की अगर फ्रिक्शन ज्यादा होगा, फ्रिक्शन अगर ज्यादा होगा तो स्पीड क्या होगा, कम रखना पड़ेगा, है ना, हाँ। है ना। ये अगर ज्यादा रखते हैं तो ये क्या हो जाएगा, कम, है ना। कम रखना पड़ेगा। हाँ, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, फ्रिक्शन, यहाँ पे जो स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स है, ये स्टैटिक अगर फ्रिक्शन फोर्स हुआ तो गाड़ी मूव नहीं कर रहा होगा, बट अगर ये हाँ। फ्रिक्शन फोर्स इफ इफ F इक्वल टू क्या हो जाए, F मैक्स हो जाए, तो इसका मतलब क्या होगा कि कार जस्ट ट्राई टू मूव, जस्ट ट्राई जस्ट ट्राई टू मूव। टू मूव, यस करेक्ट ना, जस्ट ट्राई टू मूव, हाँ। हाँ। इज इट फाइन, यस सर। इज जस्ट ट्राई टू मूव ना, इज इट फाइन और नॉट, यस। हाँ, तो लिमिटिंग फ्रिक्शन आ जाएगा। लिमिटिंग फ्रिक्शन मींस जस्ट ट्राई टू मूव बट नॉट मूव, इट जस्ट हाँ, ट्राई टू मूव, बट नॉट मूविंग। हाँ, मींस F max is equal to what is the F max, that is equal to mu into n। now what is this n, you can see this n इधर की तरफ है, तो n के अपोजिट हाँ। डायरेक्शन में कौन सा फोर्स होगा, एम जी। mg, mg what, mg what, एम एम जी कॉस।
mg cos थीटा, करेक्ट है? यस ओके, सर, सो नाउ जस्ट आई से दैट यस कि ये फ्रिक्शन फोर्स क्या हो गया, किसके बराबर हो गया, एफ मैक्स के बराबर हो गया। तो पुट कर देता हूं मैं यहाँ पर, यू कैन से यू हैव अ टू इक्वेशन राइट नाउ, एन cos थीटा प्लस एफ के बदले क्या आ जाएगा, म्यू इंटू एन साइन थीटा, दैट शुड बी इक्वल टू एम जी। इन द सेम मैनर एन साइन थीटा माइनस म्यू इंटू एन cos थीटा, that should be equal to mv square by r, your third equation and fourth equation, correct? यस सर, If car just try to move, okay, if car just try to move, not moving, just try to moving, मूव, yes, या yes, कोशिश कर रहे हैं बढ़ने हाँ के लिए बस। हाँ, बट हम चाहते नहीं ना मूव करे, है ना? तो हम क्या करेंगे, अपनी गाड़ी हाँ की स्पीड इतनी रखेंगे ताकि ये फ्रिक्शन फोर्स जो है वो इससे ज्यादा ना हो जाए, म्यू एन से ज्यादा ना हो जाए, करेक्ट है? सही है, हाँ, दिस इज द मैक्सिमम स्पीड दैट यू हैव टू बी पुट, मैक्सिमम स्पीड, करेक्ट? वी स्क्वायर मैक्स, इससे ज्यादा यस रखोगे तो क्या हो जाएगा, फ्रिक्शन फोर्स आपका एफ मैक्स से भी जो एफ मैक्स नहीं रहेगा, वो काइनेटिक फ्रिक्शन हो जाएगा। आ रहा बात में? यस, हाँ नाउ अगर मैं इससे इसको डिवाइड करता हूँ, थर्ड डिवाइड बाय 4 कर देता हूँ, यू कैन से यू कैन सी व्हाट हैपन, दैट एन तो कॉमन आ जाएगा इसमें से, क्या आ जाएगा, साइन थीटा यस माइनस म्यू कॉस कॉस थीटा, थीटा अपॉन में क्या आ जाएगा, एन कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा, दैट इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय एम वी स्क्वायर मैक्स अपॉन में आर अपॉन में एम जी, करेक्ट? नाउ एम से एम कैंसल, एन से एन कैंसल, नाउ व्हाट इज दिस, वी हाँ मैक्स square upon rg, that should be equal to sin theta minus mu cos theta upon cos theta plus mu प्लस sin म्यू theta. साइन थीटा, So what is the maximum speed that you can be, you can uh, your car कितना स्पीड हो सकता है, तो that is v max is equal to rg into sin theta minus mu cos theta upon cos theta प्लस म्यू साइन थीटा की पावर 1/2, करेक्ट? हाँ मीन्स क्या हुआ कि गाड़ी की, अगर आपकी गाड़ी की स्पीड, अगर गाड़ी की स्पीड किससे कम है, 20 मीटर पर सेकंड से कम है, तो सेफ टर्न करने के लिए, फॉर हाँ सेफ टर्निंग, फॉर सेफ टर्निंग, अगर आपका गाड़ी का स्पीड इससे कम हो गया, अगर इसके बराबर है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, 20 मीटर पर सेकंड के बराबर है तो देयर इज हाँ नो प्रॉब्लम, but if there is a speed is less than 20 meter per second, then there is a problem, then there is a problem. यस सर, So to remove प्रॉब्लम, this problem, what happen, there is a friction acting in this direction, okay? So if this friction will be acting यस in सर, this direction, then this friction will be acting in this direction. So after you solve, what is the maximum speed that you have to be required to car, such that car can rotate into particular location, isn't it? That speed is equal to root over rg sin theta minus में म्यू cos theta plus में म्यू sin theta. कॉस थीटा बाय कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा, हाँ, तो अब आपके पास सारी वैल्यू है, r की वैल्यू आपको पता है ना, हाँ r की वैल्यू पता है, g की वैल्यू हाँ पता है, और थीटा हाँ 45 डिग्री है, तो यू नो sin थीटा, यू नो cos थीटा, you have mu, यस so you put the all values, you get the answer, हाँ okay? This is हाँ the second case. सर, अब मैं लिख लूं उसको? हाँ, करेक्ट है। तो अगला थर्ड क्वेश्चन जो है तुम खुद से करना, हाँ? हाँ पहले से यस, आप खुद करूंगा पक्का। और मुझे आंसर बताना इसका क्या है, ठीक है? हाँ
लिखो, कहाँ से लिखना है? यहाँ से ही स्टार्टिंग से